मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो, इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे, वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था, कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो
काश मैंने वैसा किया होता तो। यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाती है। एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्नेस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु, कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेस था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं। आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इनटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इनटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है। बट आप जो है एक अच्छे, अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे आपके साथ यह चीजें हुई। बट आई मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में हैं। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं।
तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज इस दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कुछ हेड्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। आपकी वह सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वह इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है, वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी है, आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा नया द्वार जहाँ पर जाकर आप बहुत ज्यादा जरेनिया, बहुत ज्यादा खुशियाँ देखने वाले हैं।
कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य हैं, आप बहुत ज्यादा अलग हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई है नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता। मतलब आप अनंत चीजों को, अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि आप क्या हो, रॉयल हो, यू आर रॉयल। यहाँ आप अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, ऐसी अनंत चीजें जो आपके पास सदैव रहेगी। यहाँ पर आपको इनर ट्यूशन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स सब उल्टा आपके हेटर से छीनने लगे हैं, आपके हेटर से सब छीनने लगे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हो गया है जब तू डरता था, अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है।
तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का, जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा, अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नवजीवन की ओर। तू पूछता है, मैं क्या करूं माँ? जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन उब जाता है, तब मैं कैसे जीऊं? मैं कहती हूँ, मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड़ाइयाँ, जो किसी ने नहीं देखी वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर एक आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ? तू कहता है, माँ क्या तू देख नहीं रही? मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी,
पर मैं तुझे कमजोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझे वो रहस्य बता दूं, जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी, पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया उसका शोक मत कर, वो इसीलिए गया क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है। जो लोग तुझे समझ ना सके, जो साथ छूट गए, उनकी जगह मैं वो भेजूंगी जो तुझे समझेगा, स्वीकारेगा और ऊंचा उठाएगा। पर पहले तू खुद को अपनाना सीख। अपनी कमजोरियों को नकार मत, उन्हें समझ, उनसे सीख और उन्हें बदल डाल। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं